बड़े बड़े पॉडकास्ट देखने का टाइम नहीं है, कोई बात नहीं, ये चैनल को सब्सक्राइब कर लो। पॉडकास्ट की जो सबसे बेस्ट बातें होगी मेरे पॉडकास्ट की, वो इस चैनल पे मैं डालता रहूँगा शॉर्ट क्लिप्स में, ताकि आप शॉर्ट टाइम पे बहुत सारी नॉलेज गेन कर सको। नाउ लेट्स स्टार्ट। कि टेलीपैथी करके कोई चीज़ होती है जो आप करते हो, मतलब लोगों से बात करना। आपने एग्जाम्पल भी देख दिया था, पता नहीं वो कैमरे में आया कि नहीं आया। आपकी कोई तो स्टूडेंट थी, उसका एग्जाम्पल देना चाहेंगे, क्या हुआ था? उसकी बहन का आप एग्जाम्पल दे रहे थे, वो आप बताओ ऑडियंस के साथ। देखिए, एक हमारे पास एक साइंटिफिक हमारी एक पावर होती है, लेकिन उस पावर को चूंकि साइंटिस्ट नहीं समझ पाए, और साइंटिस्ट और मेडिकल साइंस वालों की एक प्रॉब्लम है विद ड्यू रेस्पेक्ट, कि वो जिस चीज़ को प्रूव करते हैं उसे ही साइंस मानते हैं। जो चीज़ अभी प्रूव नहीं हुई तो उसे कहते हैं ये साइंटिफिक नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, आपने कई बार देखा होगा कि किसी को आपने याद किया, अचानक उसका फ़ोन बज गया, उसका मैसेज आ गया। जैसे आप कुछ पूछने वाले थे तो मैंने जवाब दे दिया। कई बार आप देख लेना, आपके घर में भी ऐसा होता है कि आप कोई गाना गाने वाले थे कि अचानक आपकी वाइफ उसी गाने को गुनगुना रही है। हुआ ऐसा। कई बार आप कहने वाले ही थे, आपकी वाइफ ने कहा सुनिए, आप कह रहे यार मैं ही तो, आप सुनो, मैं एक बात, तुम्हारी बात से पहले मैं एक बात कहना चाहता हूँ, एक मूवी देखने चलते हैं। फिर आपकी वाइफ कहती यही तो मैं कहना चाह रही थी। तो ऐसा नहीं लगता है कि हम कहीं एक दूसरे से बात कर रहे हैं, ये साइंटिफिक है। लेकिन अगर ये अनसाइंटिफिक होता जीशान साहब, तो इसका मतलब है ये एक दो के साथ होता, ये सबके साथ हो रहा है। इसका मतलब है कि देयर इज़ अ पावर बिटवीन अस कॉल्ड टेलीपैथी। टेलीपैथी का मतलब है मानसिक संचार, यानी कि हम मन से बात करते हैं। और इसका जिक्र सबसे पहले बहुत सारी किताबों में तो हुआ ही है। ये साइंटिफिक एक बुक में जिसका नाम है लॉ ऑफ अट्रैक्शन, उसमें यह है कि जब भी आप किसी भी चीज़ को अट्रैक्ट करना चाहते हैं, अपने गोल्स को अट्रैक्ट करना चाहते हैं, पहले चैप्टर में है, उसका नाम है मास्टर माइंड इफेक्ट, लॉ ऑफ सक्सेस। उस नेपोलियन हिल की बहुत बड़ी किताब है। हाँ, उसमें पहला ही टॉपिक है मास्टर माइंड इफेक्ट। उसका मीनिंग ये है कि जब आप एक मास्टर माइंड इफेक्ट करते हैं, यानी कि आप एक गोल को तैयार करते हैं और विजुअलाइज करते हैं कि उन लोगों को आप अट्रैक्ट कर लें जो इस गोल को पूरा करें, तो इसका मतलब है कि आप अपनी इंटेंशन को, टेलीपैथी को ईथर के द्वारा, उस मीडियम को उन्होंने हवा नहीं कहा, ईथर कहा, उस ईथर के द्वारा आप उस आदमी तक उसको पहुंचा देते हैं। मैंने इसको स्टडी किया और पाया कि हमारे पास टेलीपैथी है आदमियों तक बात करने की, टेलीकिनेसिस है चीज़ों से बात करने की, ईएसपी है कि जब आपकी अचानक आपकी फीलिंग बदल जाती है। कई बार यार कुछ मैसेज मिलेगा, कुछ न्यूज़ मिलेगी, कई बार अच्छा लग रहा, कई बार ख़राब लग रहा, और फिर एकदम से फ़ोन आता है, अरे यार उस आदमी के साथ ऐसा हो गया, यार मैं सोच रहा था ऐसे ही होगा। कई बार आप अपने फ्यूचर को देख लेते हैं कि ऐसा होने वाला जा रहा है, इसे आप प्रीकॉग्निशन कहते हैं। अगर आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन को सीखना चाहते हैं तो इन कलाओं को आपको सीखना होगा। इन कलाओं को सीखने का बहुत अच्छा तरीका ये है कि आपको सबसे पहले एक एक चीज़ को समझना होगा। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। मैं टेलीपैथी सिखाता हूँ, और टेलीपैथी भी मैं सिखाता हूँ फ्री वर्कशॉप में। आप कहेंगे तो उसका लिंक मैं आपके शेयर कर दूंगा सभी के साथ, डिस्क्रिप्शन में डाल। हाँ, डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। वो फ्री वर्कशॉप है मेरी, और उसके ऊपर मेरी फ्री बुक भी है। करीब 1-1.5 लाख लोगों ने अब तक वो डाउनलोड कर ली, हिंदी में, इंग्लिश में और गुजराती में। चमत्कारों के देवता को कैसे जगाएं, हाउ टू अवेकन द गॉड ऑफ मिरेकल्स। तो उसकी वर्कशॉप भी है, फ्री ऑफ कॉस्ट है वो, ताकि लोगों को पता चले कि कैसे वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन को एंजॉय करें। फ्री ऑफ कॉस्ट है, और वो बुक भी फ्री है। और उस बुक को पढ़कर पूरे वर्ल्ड के लोग, ये जितने भी हिंदी, इंग्लिश और गुजराती जानते हैं, वो कहते हैं कि ऐसी किताब इतने कम शब्दों में जो 2 घंटे में पूरी हो जाती है, विद 12 विजुअलाइजेशन उसमें, जिसको करके लोगों ने अपनी वर्कशॉप बना ली है, पूरा कर लिया। तो मैं एक एग्जांपल दे रहा था कि देयर इज़ एन IAS ऑफिसर, वो लेडी मेरी स्टूडेंट है बहुत पुरानी, 14 डे वर्कशॉप भी की उन्होंने मेरी NLP की, और फिर वो मेरी NLP एक सेशन मैंने दिया था, और वो मैंने मुंबई में ही दिया था, रेडिशन ब्लू में। और मैं उसमें टेलीपैथी सिखा रहा था कि कैसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन को नहीं बल्कि टेलीपैथी को सीखे और उन लोगों तक पहुँचें जो आपकी हेल्प करने के लिए तैयार बैठे हैं। वो आज यहाँ पर हो सकते हैं, वो दुबई में हो सकते हैं, सिंगापुर में हो सकते हैं, वो इस दुनिया के दूसरे छोर पर हो सकते हैं, ठीक है ना। तो उन्होंने मुझे 3 दिन बाद, 4 दिन बाद मैसेज लिखा, वो वॉइस भेजी। उन्होंने कहा, राम सर कैन यू बिलीव कि मैं 8 सालों से मैं अपनी सिस्टर के साथ नहीं बात करी थी, और जैसे जैसे आपने हमें तरीका बताया टेलीपैथी का, आप कहेंगे तो थोड़े से मैं भी यहाँ भी बता दूंगा, और मैंने उसको फॉलो किया, इंटेंसिटी को डेवलप किया। इंटेंशन तो मेरी थी कि मैं अपनी बहन से बात करूं, लेकिन इंटेंसिटी का नहीं पता था। फिर टेलीपैथी को कैसे जागृत करते हैं ये नहीं पता था, और मैंने वैसे ही किया। और आप यकीन नहीं करेंगे, मुश्किल से मैंने 40 मिनट का सेशन किया होगा अपने आप, रात को बैठकर, और मैंने अपनी बहन से फॉरगिवनेस मांगी, उसको फॉरगिव किया, और उसके कान में कुछ कहा। अगले दिन मुझे उसका मैसेज मिला, पहले मिस कॉल मिली
फिर वॉइस कॉल मिली, मैसेज मिला, उसमें उसने कहा कि मुझे रात भर ऐसा लगा कि तुम मुझे मेरे पास हो और मैं रात भर तुम्हें मिस करती रही, इस रिश्ते को दोबारा ठीक कर लेते, हम दोनों बहनें हैं। और उसके बाद हमने घंटों तक बात करी और ऐसा है। याद रखिएगा, जब भी आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन यानी किसी चीज़ को अट्रैक्ट करना चाहते हैं तो आप उस चीज़ को अट्रैक्ट नहीं कर सकते। मान लेते मैं कह रहा हूँ मुझे 1 करोड़ रुपये आ जाएँ, 1 करोड़ रुपये कहीं पड़े हुए नहीं मिलेंगे, वो तो 10 करोड़ 20 करोड़ घटनाओं में से एक ऐसा हो सकता है। लेकिन आप उन 10 करोड़ रुपए कमाने के लिए जो लोग चाहिए दुनिया में, हो सकता है कल उनकी कॉल आ जाए। ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन है। आप बेसिकली वेव को कोलैप्स कर रहे हैं, यानी कि वो अपॉर्चुनिटी आपके पास आ जाए। राइट। फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूं, मैं जब NLP को कर रहा था तो एक दौर ऐसा आया कि मेरे पास कई बार ऊंचा नीचा होता ना, कि वर्कशॉप करते हुए हमारे 2-3 वर्कशॉप ऐसी हुई कि वहाँ पर हमें नहीं करने दिया, अखबार में हमने पैसा लगा दिया, एंड आई वॉज अट्रैक्टिंग के समबडी विल कम एंड लाइक दिस, और मैंने टेलीपैथी उससे ही टाइम की। एंड सडनली मुझे एक कॉल आई और उन कॉल में कहा कि किसी को आपको हील करना है लेकिन आपको आइडेंटिटी हम नहीं बताएंगे, और मुझे एक आदमी के सामने ले जाके बैठा दिया जो 3 एकड़ का फार्म हाउस था दिल्ली में। और आधे घंटे के बाद जब मैंने उनको NLP करा के उनके जोन को बदला, उसने कहा कि व्हाट इज़ योर फीस, यू हैव चेंज्ड माई लाइफ। आई सेड सर व्हाट एवर यू कैन अफोर्ड। और उसने मुझे 2 मिलियन रुपीज़ दिए थे 2006 में। अच्छा। कितने? 20 लाख 2006 में। कितनी देर के लिए? आधे घंटे के लिए। एंड ही इज स्टिल माई फ्रेंड। और वो अभी भी ये कहते हैं कि वेन एवर आई फील डाउन, मैं आपकी बातें याद कर लेता हूँ, जो नोट्स बना के गए उन्हें पढ़ लेता हूँ, क्योंकि आपके पास भी टाइम नहीं है। गॉट माई पॉइंट? इट मीन्स कि आप अपनी इंटेंशन को, टेलीपैथी को समझे। टेलीपैथी करने का बहुत ही बढ़िया तरीका है। आपकी इंटेंशन कभी भी अपने फ़ायदे के लिए नहीं होगी अकेले, उस आदमी के फ़ायदे के लिए भी होगी जिसके लिए आप कर रहे हैं। ठीक है ना? मैं बहुत दिनों से पॉडकास्ट के लिए पिक्चरें बना रहा था मेरी टीम के साथ भी, उनमें आपका नाम तो बड़ा है ही। ठीक है ना? एक वीडियो भी देखी थी कि भाई बेस्ट 10 पॉडकास्ट में आपका भी नाम था। और मैं कई लोगों को मैनिफेस्ट भी करता था, इंटेंसिटी भी भेजता था। लेकिन कई बार ये होता था कि आज टाइम नहीं है, अभी क्या करेंगे, क्या नहीं करेंगे। गॉट माई पॉइंट? जब भी आप टेलीपैथी करें, सबसे पहला काम आपका ये होगा कि आप दूसरे आदमी को क्या बेनिफिट देंगे इसमें। तो मैं ये सोच कर आया था कि हम सबसे बढ़िया बात ये करूँगा कि मैं जिस पॉडकास्ट के पास जाऊँ, यूट्यूबर के पास जाऊँगा, उसका उनमें क्या फ़ायदा होगा, मेरा नहीं। उनमें फ़ायदा ये होगा कि उसको, वो अपने थॉट को अपने क्लाइंट तक जो वेट कर रहे हैं एक बेहतर तरीके से पहुँचे। इतना ही तो चाहिए आपको कि भाई मेरे क्लाइंट को एक क्वालिटी पॉडकास्ट देना है। ठीक है ना? उस आदमी को कितना फ़ायदा मिले, तो वो मैं अपने आप ही अट्रैक्ट करूँगा। जब भी आप टेलीपैथी करें तो आप शांत बैठ जाएं। शांत बैठकर सबसे पहले आप अपनी एंग्जाइटी को और अपनी ब्रीदिंग को ठीक करें। जब आप रिलैक्स होना शुरू करें तो आप अपने पूरे के पूरी अटेंशन को हार्ट पर ले जाएं। ठीक है ना? और यहाँ से आप एक मैसेज क्रिएट करें, आई एम अवेकनिंग माई टेलीपैथी और द मिरेकल टेलीपैथी। मैं अपनी टेलीपैथी को जागृत कर रहा हूँ। और इमेजिन करें कि सम खूबसूरत इमोशंस आर डेवलपिंग हियर। और अब आप इमेजिन करें कि कुछ वाइब्रेशंस अब आपके लिए चलने के लिए तैयार हैं, और अब आप उनको इंटेंशन दें। आई एम इन्वाइटिंग सम ऑफ द पीपल हु कैन बिकम माई सपोर्ट इन माई मिशन, जिनको मैं म्यूचुअल वे में फ़ायदा पहुंचाऊं। और अब आप इमेजिन करें कि आपकी इंटेंशन पूरे वर्ल्ड में जा रही है, एंड दे आर गोइंग टू सम पीपल, उनके ओरा में जा रही है। इमेजिन करना शुरू करें कि वो आपकी बात को सुन रहे हैं, और अच्छी तरह से सुनाने के लिए उनके कान में कुछ बोलें कि मेरी इंटेंशन ये है कि मैं एक बड़ा काम करूं, पर्पज़ के साथ बड़ा यूनिवर्सिटी खोलूं, ऑर्फनेज बनाऊं, अपनी कम्युनिटी के लिए किताबें बच्चों के लिए कुछ करूं, मेरी ये है, आप मेरी हेल्प करिएगा। ठीक है ना? या मैं एक बिज़नेस बना रहा हूं, इसमें मैं आपको इनवाइट करता हूं, और इसमें म्यूचुअल बेनिफिट में आप मेरे हकदार होंगे, इसमें यानी कि आपको बेनिफिट मिलेंगे। इमेजिन करिए कि वो इस बात को सुन रहे हैं, आपकी बातें और गहराई तक आ रही हैं। अब यूनिवर्स इसमें क्या रचेगा, पॉजिटिव षड्यंत्र, ये मत सोचिए। एंड सडनली इमेजिन करिए अगले सीन में कि यू आर मीटिंग समवेयर, यानी कि दिस यूनिवर्स इज़ अरेंजिंग दैट मीटिंग। जैसे मेरी और आपकी मीटिंग यूनिवर्स ने अरेंज की है। एक आदमी आपको भी जानता है, मुझे भी जानता है। एक पर्टिकुलर मोमेंट ने उसने आपको मुझे कहा और आपको कहा,
इससे पहले भी वो मिला होगा, लेकिन एक पर्टिकुलर मोमेंट आया जब हम तीनों की एक सिंक्रोनिसिटी थी, यानी कि मैसेज थे, ठीक है ना। अब इमेजिन करिए कि आप उससे मिल रहे हैं, मिलकर आप अपने प्रोजेक्ट को बता रहे हैं, पूरी तरह से वहाँ ऑनेस्ट रहिए अपनी इमेजिनेशन में, क्योंकि अगर ऑनेस्ट नहीं होंगे तो याद रखिएगा आपका हार्ट इस बात को जानता है कि तुम बेईमानी कर रहे हो। तो अपनी ईमानदारी पर रहिएगा। इमेजिन करिए कि अब आप उसको साइन भी कर रहे हैं, इमेजिन करिए कि वो आपको अपॉर्चुनिटी, पैसा या चेक या करियर दे रहा है, इमेजिन करिए कि अब इसके बेनिफिट आने शुरू हो गए हैं, और इमेजिन करिए कि यू आर शेयरिंग एवरीथिंग टू हिम। इमेजिन करिए कि अब आप उसको ग्रेटिट्यूड भी पे कर रहे हैं कि आपने इतना बड़ा काम कराया, थैंक यू वेरी मच। और इसके रिवार्ड्स अब आप अपने फ्यूचर पे देखना शुरू करें कि अगर ये काम हो जाएगा तो क्या क्या आपके रिवार्ड्स होंगे, पर्सनल और लोगों के साथ भी। जब आप इस प्रोसेस को करते हैं, योर इंटेंशन गोज थ्रू द ईथर अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ सक्सेस, नेपोलियन हिल का पहला ही पार्ट। पर फॉर मी इट इज यू आर कोलैप्सिंग द वेव। आप सिर्फ इस यूनिवर्स की इंटेलिजेंस को मजबूर कर रहे हैं कि आप उस आदमी तक पहुँचें। यू आर बिकमिंग द ऑब्जर्वर, और इसी को हम ऑब्जर्वर्स इफेक्ट कहते हैं। कई बार ये इंटेंशन आप लोगों तक उसकी भलाई के लिए दे सकते हैं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ आपका फ़ायदा हो इसके लिए ये काम नहीं करेगा, और काम भी करेगा तो उसमें आपके बाद में नुकसान होगा कि आप किसी को सिर्फ मैनिपुलेट कर रहे हैं कि वो आपके साथ रिलेशनशिप में आ जाए और फिर आप उसको धोखा दे दें, तो उसमें कई बार आपको नुकसान होगा। इसीलिए टेलीपैथी और टेलीकिनेसिस कभी ऐसे ना करें कि आप किसी गलत चीज़ को अट्रैक्ट करें कि मैं नुकसान पहुंचाऊंगा, कि भाई मुझे एक ऐसा हथियार मिल जाए, जहर मिल जाए, मैं किसी को दे दूं, ठीक है ना। तो वो मिल तो सकता है, क्योंकि याद रखिएगा यूनिवर्स आपके लिए न्यूट्रल है। इस मोमेंट में आप एक बैंक खोलने की भी बात कर सकते हैं और एक बैंक लूटने की भी बात कर सकते हैं। यूनिवर्स न्यूट्रल रहेगा, लेकिन कॉन्सिक्वेंसेज आपको झेलने पड़ेंगे दोनों के। एक तरफ रिवार्ड होंगे और एक तरफ नुकसान भी होगा। मेरे हाथ में है कि मैं ट्रेन के सामने अपने आप को फेंकूं, पर ये मेरे हाथ में नहीं है कि ट्रेन मुझे अब कितना काटेगी, ये मैं डिसाइड नहीं कर सकता। समझने की ये कोशिश करेंगे, यानी कि पहला पार्ट आपके हाथ में, दूसरा नहीं। इसी तरह से आप टेलीकिनेसिस कर सकते हैं। आप अपने खाने को इंटेंशन देना शुरू करें कि एवरी टाइम आई ईट यू और ईट दिस फूड आई एम गेनिंग लॉट ऑफ एनर्जी एंड पॉजिटिविटी। जब आप अच्छी ड्रेस खरीदें, उसको टेलीकिनेसिस करें दैट वेन एवर आई एम वियरिंग दिस ड्रेस आई एम अट्रैक्टिंग सम पीपल फॉर द बेनिफिट ऑफ माई बिजनेस एंड ग्रोथ और कंट्रीब्यूशन। जब आप कार खरीदते हैं तो हमेशा आप एक छोटी सी इंटेंशन देते हैं कि प्लीज़ इट्स माय मेंबर ऑफ द फैमिली। आप तो फैमिली मेंबर कहते हैं ना उसको, आप इंटेंशन ही तो दे रहे हैं कि यू आर माय फैमिली मेंबर एंड यू विल कीप मी सेफ एंड माय फैमिली सेफ। और याद रखिएगा, मॉलिक्यूल लेवल पर हम सब जुड़े हुए हैं, ये क्वांटम फिजिक्स तय कर चुकी है। तो इसे हम टेलीपैथी कहते हैं, राइट। और टेलीपैथी साइंटिफिक है। वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। इसमें काफ़ी सारी चीज़ें हमें समझ में, हम पर्सन टू पर्सन भी कर सकते हैं और पर्सन टू थिंग्स भी कर सकते हैं। पर्सन टू थिंग्स भी कर सकते हैं, और कई बार अगर आपके पास कोई बहुत अच्छा आइडिया है, उस पर्टिकुलर आदमी को ही भी दे सकते हैं। मान लेते हैं आपके पास बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है, और वो प्रोजेक्ट इस देश को बदल सकता है, एक समाज को बदल सकता है, कम्युनिटी को बदल सकता है, और आप कुछ लोगों तक पहुंचना चाहते हैं, बट आप जानते हैं कि ना तो उसके पास समय है और ना ही आपकी पहुंच है। तो सब लोगों से मैं ये कहूँगा कि अगर आपके पास कोई भी आइडिया है, कोई भी आइडिया आपके पास है, उस आइडिया को एक पूरा का पूरा प्लान बनाइए उसकी। आपके पास एजुकेशन सिस्टम में कुछ है, आप अनप्रिविलेज्ड वीमेन के लिए कुछ करना चाहते हैं, गरीबों के लिए करना चाहते हैं, पेड़ों के, पशुओं के लिए, धरती के लिए कुछ करना चाहते हैं, ठीक है ना। आप एक बार इमेजिन करिए कि कौन आदमी इसमें आपकी हेल्प करेगा। तो आप कहेंगे दीज आर अंबानीज, दे आर मोदीज, दे आर अडानीज, दे आर टाटाज, ठीक है ना, बिकॉज यू नो इट। तो आप अपने आप को अकेला ना माने। अब इमेजिन करें कि आपने ये जो प्लान बनाई है, अब अगला काम करें कि आप टेलीपैथी कर रहे हैं, यू आर सेंडिंग अ वेव फ्रॉम योर हार्ट टू द पीपल, और इमेजिन करना शुरू करें कि वो लोग इसको रिसीव कर रहे हैं, वो इसको पढ़ रहे हैं। पढ़ने के बाद उसके रिवार्ड्स को एंजॉय करें। ये पूरा हो रहा है, जो चीज़ आप करना चाह रहे थे वो हो रही है। 20 साल बाद जाकर देखिएगा। और लेकिन यहाँ पर एक चीज़ होगी, जैसे ही आप इसे पूरा कर लेंगे तो लॉ ऑफ प्रोस्पेरिटी ये कहती है कि जैसे ही आप ये थॉट क्रिएट करते हैं, वो चीज़ें आपकी तरफ आनी शुरू हो जाती हैं, यानी कि वो क्रिएट होना शुरू हो जाती हैं। वो आने वाले समय में आपको मिलेंगी, वो इवेंट आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेंगी। वो फॉर्म कर दिया आपने,
एवरी टाइम यू क्रिएट ए थॉट, यू क्रिएट एन इवेंट। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ बहुत बड़ी गलत है जो हमें नहीं पता। उसका नाम है जीशान साहब सिंक्रोनिसिटी। सिंक्रोनिसिटी, SYN, सिन CHRO, सिंक्रो NICITY। सिंक्रोनिसिटी का मीनिंग होता है कि जैसे ही आप किसी भी इंटेंशन को इंटेंसिटी के साथ किसी आदमी को भेजते हैं, उसके बाद यूनिवर्स आपको वो आदमी नहीं भेजता, बल्कि वो आपको मैसेज भेजता है कि अचानक आपकी रात को आँख खुलेगी, यार आई शुड राइट सम ब्लॉग। ये क्यों आया आपको आइडिया? ये पहले क्यों नहीं आया था? अगर आपको ये बातें काम की लगी होगी तो डू चेक आउट द फुल पॉडकास्ट यार, जाके देखो, डिटेल में चीज़ों को समझो, तब ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा, ज़्यादा अच्छे से आप अपनी ज़िंदगी में चीज़ें अप्लाई कर पाओगे। थैंक्स सो मच एंड सब्सक्राइब दिस चैनल।